جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. صدق رسول الكريم. रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौजूज़ और मोहतरम सामाईन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद शुक्र एहसान कि अल्लाह ताला ने हमें रमज़ानुल मुबारक का रहमत व बरकत और मग़फ़िरत वाला महीना में हमारे ज़िंदगी में फिर से मैसर फरमाया। यह अयाम जिस अयाम से हम गुज़र रहे हैं, ये बहुत ही कीमती अयाम हैं, वक्त है। अल्लाह ताला से दुआ भी है, उम्मीद भी है कि अल्लाह ताला हमें लैलतुल क़द्र नसीब फरमाए। इसी की तलाश में हम लोग बैठे हैं। मेरे जो टॉपिक का उन्वान है नशावर चीज़ों की तबाहकारियाँ, एक अलग हट के टॉपिक है। तो आम उमूमन जो बयानात आपने सुने हैं वो किसी एक अलग टॉपिक पे है, जैसे इस्लामिक टॉपिक पे, लेकिन ये चीज़ें थोड़ा हट के हैं, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है कि नशावर चीज़ें क्या क्या हैं। पहली बात तो ये कि हम ये समझें कि कौन कौन सी नशा की चीज़ें हैं जिससे नशा होता है, और आज के सोसाइटी के अंदर कौन से नशे की मुख्तलिफ़ किस्में हैं जिससे लोग जो है मुब्तला है और इन्वॉल्व हैं। अगर हम थोड़ा सा अपना नज़र घुमा कर देखेंगे तो बहुत सारी हमारे अतराफ़ बुराइयां हमें नज़र आएंगी। जैसे मेजॉरिटी के अंदर हम देखते हैं कि शराब हराम है और ये नशे वाली चीज़ है। बहुत सारे ड्रग्स हैं जो आदमी उसको कंज्यूम करता है, जैसे हीरोइन है, ओपियोइड्स है, मॉर्फिन है, इंजेक्टेबल्स है, स्मैक्स हैं, गांजा है, चरस है, गुटखा है और उसके मुख्तलिफ़ किस्में हैं। ये एक टॉपिक ये भी है कि हम ये नशेवर चीज़ें मुसलमानों के अंदर कितनी हैं और हमारी ज़िम्मेदारी भी क्या है। हालांकि जिस कौम को, जिस उम्मत को इस मकसद के साथ में भेजा गया कि तुम नेकी का हुक्म देते और बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर मुकम्मल ईमान रखते हो, ये हम तस्वुर नहीं कर सकते कि खुद मुसलमान इसके अंदर मुब्तला होगा। ये अलमिया है कि मुसलमान जिस ज़िम्मेदारी के साथ में इसे भेजा गया इस दुनिया के अंदर कि बुराई को मिटाने के लिए, अच्छाई के फैलाने के लिए, लेकिन आज हम अमूमन देखते हैं कि मेजॉरिटी बहुत सारे लोग इस बुराई के अंदर मुब्तला हैं। ये कितना, आप ज़रा देखिए कि ये एक कोई नौजवान बच्चा अगर इन किसी बीमारी के अंदर यानी किसी हैबिट्स के अंदर मुब्तला है, न सिर्फ वो शख्स या वो लड़का उसका शिकार होगा, बल्कि उसकी चपेट में पूरी फैमिली जो है इस चीज़ को सफ़र करती है। हम देखेंगे बुराई जो दुनिया में फैली है, ये बुरे लोगों की वजह से बुराई आम नहीं है, बल्कि अच्छे लोगों की खामोशी की वजह से बुराई अभी आम है। एक पेशेंट हमारे पास में आया था, गालिबन उसकी उम्र 16 साल थी, 15-16 साल थी। एक अल्सर हुआ था उसको ज़बान पे और वो हील नहीं हो रहा है और मुंह खोलने नहीं आ रहा। उसकी मदर लेके आई ज़िंदगी से। तो जब मैं हिस्ट्री ले रहा था तो उससे पूछा कि ये हैबिट्स क्या क्या हैं।
तो उसने कहा कि मैं ये चीज़ें खाता हूँ, गुटखा खाता हूँ, सारी चीज़ें। तो कब से खा रहे हैं? बोला 10 साल हो गया। अल्लाह अकबर, 16 साल की उम्र है और 10 साल से ये बच्चा जो खा रहा है और इसे एहसास भी नहीं, मालूम भी नहीं कि ये क्या चीज़ है। जब और डिटेल के अंदर जाने के बाद में पूछा कि कैसे तुम्हें हैबिट्स, यानी ये कैसे तुम्हें आदत पड़ी, तो कहता है कि मेरे अब्बा मुझे लाने के लिए देते थे, 1 बार 2 बार मैं लाया, फिर मैंने ये सोचा कि ये जब मेरे वालिद खा रहे हैं अच्छी चीज़ होंगी, थोड़ा थोड़ा मैं कंज्यूम करता गया। उसके बाद में मुझे आदत पड़ने लगी, 10 पैकेट लिए तो 2 पैकेट, 1 पैकेट मैं रखता, फिर बाकी के पैकेट में देता। और वो जब मेरे पास में, हमारे पास में आता, वो उसका कैंसर का एडवांस स्टेज था, स्टेज 4A बोलते हैं उसको। जरा तस्वीर करो कि माँ एक बच्चे को लाती है अपने, इस उम्मीद के साथ में कुछ छोटा सा अल्सर है, कुछ ज़ख़म है, इसका इलाज हो जाएगा कुछ अच्छा ट्रीटमेंट करने के बाद में। जब उसको ये एहसास हो गया, मालूम हो गया कि ये छोटी चीज़ नहीं है बल्कि एक कैंसर है, और वो भी कैंसर लास्ट स्टेज के अंदर है, स्प्रेड हुआ है। तस्वीर करो क्या बीतेगी उस माँ पे कि वो अपने बेटे को मरता हुआ देखे, या उस बाप पे क्या होगी कि वो अपने कंधों पर अपने औलाद के जो है जनाजा लेके जाए। और उसके अंदर ट्रीटमेंट भी होता है, लंबा ट्रीटमेंट होता है, सर्जरी है, फिर उसके बाद में कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है। फैलने के बाद में टाइम भी लगता है, पैसा भी जाता है, बर्बाद होता है। उसके बाद में 2 या 3 साल उसका सर्वाइवल रेट रहता है। अर्लियर अगर डायग्नोस करते हैं तो उसका कोई कुछ इलाज कर सकता है। यानी इसमें ज़रा बताइए कि इसके अंदर किसकी ज़िम्मेदारी थी, कौन गुनहगार है इसके अंदर? खुद वालिदैन, बाप उसका ज़िम्मेदार है। यानी हमारे लोगों के अंदर ये उमूमन है कि शराब हराम है, लेकिन दूसरी चीज़ें जो नशावर चीज़ें हमें उसका एहसास नहीं है। बिंदास हम इसको कंज्यूम करते हैं, सबके सामने हम उसको लेते हैं, बच्चों को लाने के लिए हम बेचते हैं, बच्चे भी खाते हैं और उसको बुरा नहीं समझते। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो ओरल कैंसर आता है वो 6 पोजीशन पे है, लेकिन इंडिया के अंदर सबसे मैक्सिमम, पूरे वर्ल्ड के अंदर मैक्सिमम ओरल कैंसर केसेस पाए जाते हैं हिंदुस्तान के अंदर। इसका सबसे मेन रीज़न है कि यहाँ पे टोबैको एक्सपोर्ट भी होता है, गवर्नमेंट इसको सब्सिडी भी देती है कि आप जो है टोबैको को जो है उसका बढ़ावा ये करें। ये कौम जिसको जिम्मेदारी के साथ में भेजा गया कि लोगों की हिदायत के लिए बुराई को रोको, अच्छाई को फैलाओ, और ये एक इंसिडेंस नहीं है बल्कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस बीमारी के अंदर मुब्तला हैं, खा रहे हैं और उनको एहसास भी नहीं कि कितनी डेंजरस ये चीज़ है। रिसेंटली एक पेशेंट हम लोग ट्रीट कर रहे थे, उसके बाद स्टेज एंड ऑन स्टेज के बाद में कैंसर का ट्रीटमेंट के बाद में भी जो है उसको कीमो रेडियोथेरेपी देना पड़ता, उसके बाद में आए और एक 6 या 8 मंथ्स के बाद में उसका डेथ हो गई। 2 दिन पहले ही जो है वो आए हमारे पास में, उसके अहलिया, तो बोली उसकी बेटी की शादी है। अब मैं पूछा क्या कर रहे हैं, तो किसी के यहाँ पे घर के अंदर काम कर रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे जो है स्कूल को ड्रॉप आउट कर दिया क्योंकि फ़ीस कौन भरने वाला, और बेटी की शादी के लिए वो जो है सबके पास में मदद कर रहे हैं। तो एक शख्स चला गया, 17 लाख या 18 लाख उसके ऊपर कर्जा भी है, इधर से उधर से घर, सारी चीज़ें जो है दाव पर रख के उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया। अब वो जो कमाने वाला शख्स है वो चला गया, अब उसके बाद में जो फैमिली सफ़र कर रही है, ज़रा सोचिए। हार्डली उसकी जो है उम्र 35 है और जो शख्स था उसके 42 उम्र के अंदर उसकी डेथ होती है। ये सिर्फ एक इंसिडेंट केसेस नहीं है बल्कि ऐसे हज़ारों केसेस मुसलमानों के अंदर पाए जाते हैं, और इसका हमें शऊर भी नहीं है कि इसके अंदर बेदारी हम लाएं, लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करें कि इसके इनिशियल सिम्टम्स को अगर हम देखें, सबसे पहले ये तो ये बुराई चीज़ों को हम रोकें। अब ये आयत में आपके सामने जो तिलावत की सूरह मैदा की जो आयत, सूरह मैदा की 90th आयत है,
जिसके अंदर ये है कि सिर्फ शराब हराम नहीं है, मैसर, नशावर चीज़ें जितनी भी हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। जितनी भी नशावर चीज़ें जिससे नशा होता है सब इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, सिर्फ शराब नहीं। उसमें सारी चीज़ें आए, कोकेन आए, हीरोइन आए, ओपियाइड्स आए, इंजेक्टेबल्स आए, गुटखा आया, स्मोकिंग आए, हर चीज़ जिससे दिमाग का जो है संतुलन बिगड़ता है, ये सारी चीज़ें नशावर चीज़ें हैं। आज कॉमन है बच्चों के अंदर ड्रग्स लेना, इंजेक्टेबल्स लोग लेते हैं, इंजेक्टेबल्स इंजेक्ट करता है के अंदर, जिसकी वजह से एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे लिख लेते हैं। एड्स कॉमन है, फैल रहा है। हम सोचते हैं कि भाई हम अपने औलाद को जो है अच्छे स्कूल्स में दें, हम नहीं देखते कि उनके साथी कौन है, उनके दोस्त कौन है, किसके साथ में उठते बैठते हैं, उसका रवैया कैसा है, उसका आप आंखें, अगर जो भी नशेवर लेता है उसकी आंखों से आप पहचान सकते हैं कि कैसा उसका है। एक बार उसको लत लग जाए किसी चीज़ की तो उसका डोपामाइन रिलीज, उसके हर बार जो उससे ज़्यादा डोज उसको लेने की ज़रूरत है। आप ताज्जुब करेंगे कि जितना हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, जितनी सैलरीज निकालते हैं उससे डबल सिर्फ कोई भी गुटखे की कंपनी R&D के अंदर लगाती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, कि ताकि कैसे नौजवानों को इसकी लत के अंदर लाएं, ताकि छोटा छोटा उसको किक मिले, वो एक अलग उसको मज़ा आए और वो मरे भी नहीं बल्कि वो ज़्यादा हमारा कंज्यूम करें। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को लाकर जो है एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है और लोग समझते हैं ये जिसको फॉलो कर रहे हैं और ये खाते हैं तो फिर अच्छा ही होगा। वो कभी नहीं खाते, लेकिन आपके पैसों पे वो ऐश करते हैं और आपको जो है मौत के ढारे लेके आता है। हम जिसको फॉलो करना था, हमारे लिए जो रोल मॉडल्स हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम, ये स्टार्स हैं। हमने बॉलीवुड स्टार्स, हॉलीवुड स्टार्स, इन लोगों को फॉलो किया, जिसकी वजह से आज जो नस्ल है हमारी वो बुराइयों के अंदर जा रही है, उसका एहसास भी नहीं। वाए नाकामी के मताए कारवा जाता रहा, कारवा के दिल से एहसास जिया जाता रहा। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं कि किसी कारवां को किसी ने लूट लिया रास्ते में, लेकिन ये ताज्जुब की बात है कि उस कारवां को एहसास भी नहीं है कि उनसे क्या लूटा गया। हमारे नौजवानों से, हमारे बच्चों से जो चीज़ें लूटी जा रही उनको एहसास भी नहीं है कि जिम्मेदारी के साथ में हमें भेजा गया, हमारा मकसद क्या है, किसके लिए अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, वो हम छोड़कर बुराई के अंदर मुब्तला हैं, ये सोच भी नहीं सकते। बहुत सारे जो है खुदा, एक सर्वे जो दिल्ली के अंदर के आ गया, तो जो झोपड़पट्टी के अंदर स्लम एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, अक्सर वहाँ पे मुसलमान हैं, तो 60% बच्चे जो है ड्रग्स के एडिक्ट हैं। 60% तो सुर नहीं कर सकते। जितने भी केसेस हमारे पास में कैजुअलिटी के अंदर एक्सीडेंट के आते हैं, जब हमें हिस्ट्री लेना पड़ता है या तो स्मेल से मालूम पड़ता है क्या है, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। एक्सीडेंट जितने भी होते हैं अल्कोहल के इन्फ्लुएंस के अंदर होता है। दारू पिया जो है एक्सीडेंट हो गया, 95 to 98%। एक का दुक्का अलग रीजंस होंगे, तो द मेजॉरिटी जो है ये रीजंस हैं कि अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा है। लोग इसका सिरप पीते हैं, खांसी की सिरप, जिसके अंदर कोडीन होता है, एंटीहिस्टामाइंस होते हैं, उससे भी लोग जो है नशा करता है। और नशे की हालत में वो भूल जाते हैं कि जो है वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आदमी नशा करता है, चाहे वो अल्कोहल ले, वो जो हमारा सेंटर है, इनिबिशन सेंटर, जैसे आप मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मस्जिद के अंदर के काम जो करने वही मैं करूँगा, जो मस्जिद में काम नहीं करने में नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक इनिबिशन सेंटर हमारे दिमाग में है जिसको हमें इनिबिट करता है। शराब पीने से वो इनिबिशन सेंटर को ही इनिबिट करता है कि उसे मालूम नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। गाली गलौज करेगा, मारामारी करेगा, किसी का मर्डर भी करेगा, रेप करेगा, उसे मालूम भी नहीं, एहसास भी नहीं वो क्या कर रहा है। बनी इसराइल की कौम का एक वाक़या आपने बहुत बार सुना होगा कि एक औरत
जो खूबसूरत थी, एक नौजवान जो बनी इसराइल का मुत्तकी परहेज़गार शख्स था, उसको किसी बहाने से बुलाती है कि तुम्हें गवाह देना है, गवाही के लिए मैं तलब कर रही हूँ। वो जैसे ही घर में वो दाखिल होता है, फिर आगे 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 इसके बाद में फिर वो दावत देती है कि तुम मेरे साथ में जो है ज़िना कर। वो शख्स जो मुत्तकी था, परहेज़गार था, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, ये मैं हरगिज़ नहीं कर सकता, मैं ये नहीं करूँगा। अच्छा ये नहीं कर सकते तो ये तो करो, खिंजीर का गोश्त है तुम इसको खाओ, नहीं ये तो हराम चीज़ है मैं नहीं खा सकता, ये नहीं कर सकता। तो वहाँ पे एक नौजवान शख्स था, कहती तुम इसका कत्ल करो। उसका कत्ल मैं क्यों करूं जबकि मेरा उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है और कत्ल बहुत बड़ा गुनाह है। फिर बोलता शराब है, शराब पियो, मैं ये भी नहीं पीता, ये तो हराम चीज़ है मैं नहीं करता। तो कहती है अगर तुम चारों चीज़ों में, या तो मेरे साथ में ज़िना कर, ये चारों चीज़ों में से कुछ तो एक तो तुम्हें करना ही है। अगर तुम नहीं करोगे मैं शोर मचाऊंगी और तुम्हें फंसाऊंगी। वो सोचता है शख्स के चारों चीज़ों के अंदर ज़िना बहुत बड़ा गुनाह है, कत्ल गुनाह है, हराम गोश्त खाना गुनाह है। वो सोचता है कि मैं थोड़ा शराब पी लेता हूँ, ये उतना बड़ा गुनाह नहीं है। शराब पीता है, थोड़ा पीता है, उसके बाद में उस नशे के अंदर वो खिंजीर का गोश्त भी खाता है और वो दावत देती है उसको, वो नौजवान शख्स को कत्ल भी करता है, उसके साथ में ज़िना भी करता है। ये मदर ऑफ ऑल इविल्स है। अल्कोहल, शराब, उम्मुल खबाइस, सब बुराइयों की ये माँ है। जो आदमी नॉर्मली कुछ नहीं कर सकता, वो शराब पीने के बाद में सब कुछ करता है जिसका तस्वुर नहीं कर सकते। इतने ऐसे रिपोर्ट्स हैं कि आदमी शराब पीकर अपने बेटियों का जो है रेप करता है, कत्ल करता है, अपनी छोटी बच्चों को जो बेचने जाता है शराब की तलब के अंदर, उसके पास में अगर पैसा नहीं रहा तो तलब के लिए जो जाता है। लाखों करोड़ों का पैसा जो है एडवर्टाइजमेंट्स पे लोग लगा रहे हैं ताकि लोगों के जहन के अंदर वो पर्टिकुलर ब्रांड का आपके अंदर छाप छोड़े। डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, लेकिन सेरिगेटिव टाइप में अलग अंदाज में उसी ब्रांड का वो आपको एडवर्टाइजमेंट करेंगे। ऊंची पसंद ऊंचे लोग, विमल, इलायची का एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन वो इलायची का नहीं है, गुटखे का एडवर्टाइजमेंट है। लोग खाते हैं उसको कंज्यूम करते हैं। रॉयल चैलेंज, ये बीर्स के ड्रग्स, इसके जो है ये ट्रेड कंपनीज़ हैं। कोई क्रिकेट खेल रहा है, उसके बैट के ऊपर विल्स का है, विल्स का क्रिकेट का क्या संबंध, वो जो सिगरेट आता है। यानी नौजवानों की सोच को जो है वो पकड़ता है। इन बिटवीन द जो है एडवर्टाइजमेंट जो आता है 10 सेकेंड या 15 सेकेंड का, ऐसा प्रोपेगेंडा उनका होता है कि आदमी उस चीज़ को जो है वो मनप लेता है, वो उन जैसा करने जाता है, जिससे आदमी ज़्यादा जिसको फॉलो करता है वैसे लोगों को लाया जाता है एडवर्टाइजमेंट के लिए। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वो कैप्चर करते हैं ऊंची पसंद ऊंचे लोग। जो कैंसर होता है, जो भी चीज़ें होते हैं, लंग कैंसर हो या ओरल कैंसर, ये नहीं बोलता कि दूसरे जितने भी कैंसर्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम ओरल कैंसर्स, ये कैंसर हम नहीं बोल सकते कि भाई ब्रेस्ट कैंसर हो गया, कोलन कैंसर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, किस वजह से होता है। लेकिन वो एक वाहिद कैंसर जो ओरल कैंसर है, मुंह का कैंसर है, ये सिर्फ़ और सिर्फ ये आदत करने से होता है। हमने पैसे देकर कैंसर खरीदता है, जिसको टोटली प्रिवेंटेबल है, क्यूरेबल है, ट्रीटेबल है। आदमी पैसा दे को जो है उस चीज़ को ख़रीदता है और कैंसर की तरफ जाता है। हम एक स्टेज में, दो स्टेज देखते हैं दूसरों को, वो समझते हैं कि वो इतने खाता है, डेली 15 पैकेट खाता है, मैं तो सिर्फ 5 खाता हूँ, उसको कैंसर हो सकता है, मुझे नहीं हो सकता। डिनाइल रहता है। हम कभी चेक नहीं करने जाते कि इनिशियल स्टेज के अंदर क्या है, तो उसके साइन सिम्टम्स क्या है वो भी जानना ज़रूरी है। जो आदमी गुटखा खाता है या किसी और टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स खाता है तो उसको तेज़ नहीं खा सकता, मुंह खोल नहीं सकता, या तो छाले होते हैं, अल्सर्स होते हैं जो हील नहीं होते। अगर कोई भी अल्सर ओरल कैविटी के अंदर 2 हफ्ते से ज़्यादा है, हील नहीं हो रहा, तो फ़ौरन उसको बताना चाहिए डेंटिस्ट के पास में, ताकि उसका इलाज करे और हैबिट स्टॉप करे। कैंसर एकदम से नहीं होता, वो आपको टाइम देता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हम सेवन करने के बाद में, इस्तेमाल करने के बाद में, एक स्टेज आता है जिसको प्री कैंसरस लीजन्स और प्री कैंसरस कंडीशंस बोलते हैं। जैसे आप को अगर हम देखें तो कोई भी अगर डिस्कलरेशन हुआ, वाइट पैचेस नज़र आए आपको ओरल कैविटी के अंदर, या रेड पैचेस नज़र आए,
या कोई ग्रोथ नज़र आया, कोई लंप नज़र आया, स्वेलिंग नज़र आई, तो फ़ौरन जो है आप डॉक्टर के पास में जाए और दिखाएं और इलाज कर लें। ये प्री कैंसरस कंडीशंस के अंदर ट्रीटमेंट हो सकता है, आप बच सकते हैं, रिवर्सिबल हो सकता है। एक बार स्प्रेड हो के मेटास्टेसिस होता है, जिसको बोलते हैं कि कैंसर का जो है वो फैलता है ब्लड के थ्रू, लिम्फेटिक्स के थ्रू, तो उस टाइम पे इलाज करना बहुत मुश्किल है। तो ये कि हम आसपास अपने भाइयों को देखें, अपने बच्चों को हम देखें, हमारे रिश्तेदारों के अंदर कोई है तो हम देखें, तो उसी स्टेज के अंदर आप जो है प्रिवेंट कर सकते हैं, आप उनको बोल के ताकीद कर सकते हैं। तो ऐसे फ़ोटोज़ आप बता सकते हैं जो कैंसर के बाद जो स्टेजेस में जाता है। लोग समझते हैं कि नहीं अभी तो बहुत बड़े इक्विपमेंट्स आ गए हॉस्पिटल्स के अंदर, फ्री इलाज होता है, सीटी स्कैन मशीन्स हमारे पास हैं, ये सारी चीज़ें। उनको बताओ कैंसर करने के बाद में किसी का मैंडिबल निकाला गया, जबड़ा ऊपर का नीचे का, फिर इधर से या पैर से कहीं और से जो है उसको पैचअप किया गया, कैसा दिखता है वो। कोई हम में से है डिफॉर्मिटी फेस के साथ में जीना चाहता है। हर आदमी सुबह उठते ही अपना चेहरा दिखता है ताकि चेहरे के ऊपर कोई दाग ना आए, है ना। तो ये कैंसर के बाद में जो ट्रीटमेंट करने के बाद डिफॉर्मिटी जो आती है वो इतना भयानक होता है कि वो मौत को चाहेगा कि मैं मर जाऊं, या इस बदसूरत के साथ में मैं कैसा जिंदा रहूं। उसके बाद में कीमो रेडियो देते हैं उसको, फिर बाद में बाल उजड़ते हैं, पूरा स्किन काला होता है, मैंडिबल या कहीं और से जो है पीप आता है, सारी चीज़ें आता है, खा नहीं सकता, निगल नहीं सकता, तो राइल्स ट्यूब डाल के जो है फीडिंग करते हैं। ये सारे स्टेजेस हैं, वो हर रोज़ मरेगा। मैं ये नहीं कह रहा है कि अगर गुटखा नहीं खाए सारी चीज़ें मौत नहीं आएगी, मौत आएगी, लेकिन वो एक अच्छी मौत रहेगी। हम यही चाहें कि हम अल्लाह की राह में मरें, उसके अंदर हमारी ज़िंदगी है। हम ऐसा ना हो कि हम बिस्तर में एड़ियाँ रगड़ते हुए हॉस्पिटल्स के अंदर लाइफ सपोर्ट के साथ में इतना पैसा हम लोग खर्च करें, फैमिली हमारी, फिर कर्ज़ा ले, फिर हम जाने के बाद में भी कर्ज़ा पेड ना करें और फैमिली पूरा सफ़र हो जाए, नहीं चाहता। मरने का तरीका भी इस्लाम में दिखाया गया। तो ये शैतान की चालें हैं। शैतान जो है चाहता है इन चीज़ों से तुम्हें अल्लाह की याद से भटकाए। जैसे रिजुस्म, कोई भी इंटॉक्सिकेशंस जिससे नशा होता है, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ शराब एक ही चीज़ नहीं है, उसमें ड्रग्स आए, अफीम आए, गांजा आया जो नाक से लोग लेते हैं, इंजेक्टेबल्स करते हैं या धुआं से ये करते हैं, ये बहुत डेंजरस है। एक पल का या तो एक चंद लम्हे के लिए वो आपको खुशी महसूस होती है, डोपामाइन रिलीज़ होने के बाद में न्यूरोट्रांसमीटर एक अच्छा और डिसोसिएटिव होता है। वो आदमी अब उसके जितने भी परेशानियाँ हैं एक वक्ती तौर पर एक लिमिटेड टाइम के लिए वो डिसोसिएट होता है सराउंडिंग से, केटामाइन को हम देते हैं। तो ये जितने भी ड्रग्स वगैरह हैं ये यूज़फुल हैं उस वक्त जब हम लोग एनेस्थीसिया देते हैं, या तो कैंसर का पेशेंट है उसको पेन कम करने के लिए देते हैं, मॉर्फिन है, फेंटानिल के पैचेस हम लगाते हैं। लेकिन नॉर्मल आदमी उसको लेता है, उसको हमेशा डोज बढ़ाना पड़ता है और उससे जो है हार्ट के ऊपर प्रॉब्लम होगा, लंग्स के ऊपर प्रॉब्लम होगा, फिर उसके बाद में कुछ करने के लिए काबिल नहीं रहेगा। तो ये जितने भी ड्रग्स हैं आज को कुल्लम कुल्ला जो है मार्केट पे मिलते हैं, इसका बहुत बड़ा मार्केट वगैरह है। ये जितनी भी चीज़ें हैं जिससे नशा होता है ये हराम है। तो सूरह मैदा पहले जो कुरान मजीद के अंदर ये बताया गया कि हुर्मत के ताल्लुक़ से, कि शराब के ताल्लुक़ से स्टेज वाइज बताया गया, लेकिन ये सूरह मैदा की 5वीं सूरत के 90th आयत के अंदर एक आता है कि आप ख़त्म हो गए, ये हराम चीज़ है, ये शैतान की चीज़ें हैं। और शैतान इसलिए चाहता है कि ताकि तुम अल्लाह की याद से गाफिल में रहो और एक दूसरे के दुश्मन बन जाओ। इसमें यहाँ पे जो गिनाए गए, एक शराब है, एक जुआ है। ये आयत के अंदर जो मैंने पढ़ा शराब के हुर्मत के ताल्लुक़ से कि भाई शराब ये शैतान की चीज़ है। जुआ, चांद से आदमी जो पैसा कमाता है बाई चांस से, ये डाल के जुआ कैसीनो जो खेलते हैं करते हैं, ये चीज़। अंसाब यानी बुतों को, जो भी अल्लाह को छोड़ किसी और के नाम पे जो ज़ुबा किए गए जानवर। अज़लाम यानी फांसे डालना, फाल निकालना, एस्ट्रोनॉमर्स के पास में जाना,
फाल खुलवाना, ये सारी चीज़ें शैतान की चालें हैं। और शैतान चाहता है कि तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल कर दे। अगर इन चीज़ों से तुम करते हो तो ये इन कहता है, अल्लाह ताला कहता है कि फस्तनीबू, तुम इससे बचो। किस लिए? लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फला पाओ। अगर तुम इन बुराई से बचते हो तो तुम फला पाओगे, कामयाब हो जाओगे। तो ये ज़रूरी है कि आज के दौर में कौन कौन से ऐसे नशेवर चीज़ें हैं जिससे आदमी को नुकसान होता है और उससे बचने की ज़रूरत है। अगर हम ये कहेंगे हम नहीं जानते ये क्या था, किसी फ्रेंड ने दे दिया, मैं उसको ले लिया, अब आदत पड़ गई, ये नहीं बोल सकते। ये जानना ज़रूरी है कि बुराई क्या क्या है। जैसे ट्रैफिक के अंदर मैं जा रहा हूँ, ट्रैफिक के अंदर गाड़ी लेकर, और मैं रेड लाइट लगती है तो भी मैं नहीं रुकता हूँ, फिर मैं चले जाता हूँ। जब मुझे पुलिस पकड़ेगा, मैं इसको पुलिस को बोलता हूँ, ट्रैफिक पुलिस को, कि मुझे मालूम नहीं है। क्या आप बच सकते हैं? वो तो डबल फाइन करेगा। जब तुम्हें ट्रैफिक के रूल्स मालूम नहीं है तो फिर गाड़ी क्यों चला रहे हो? नॉट नोइंग द रूल्स ऑफ ए ट्रैफिक इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। उसी तरह कि जितने बुराइयां हैं, ये बुराई हम नहीं जानते लेकिन हम इसके अंदर हैं, ये एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे बता दिया कि जितने भी इंटॉक्सिकेंट्स हैं ये हराम चीज़ें हैं। स्मोकिंग भी पहले मुबाह था भाई, ये इससे भी आदमी के जो है कैंसर होता है, लंग कैंसर होता है, बहुत सारे जो है ये। और जितने शराब के बोला कि मेजॉरिटी जो शराब की हालत के अंदर, वो दूसरे क्राइम्स भी जितने भी होते हैं शराब की हालत में होते हैं। अगर इन चीज़ों पे हम लोग अमल करें, इस्लाम जिस चीज़ों को रोकता है, जैसे हम लोग रोज़ा रखें, हर चीज़ हलाल है हमारे लिए, पानी खाना सारी चीज़ें हलाल चीज़ों से ही हम रुकते हैं रोज़े की हालत में। मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं, मैं पूछता हूँ रोज़े आप रहते हैं? हाँ रोज़े रहते हैं डॉक्टर साहब। जब रोज़ा रख के आप खाना पानी सारी चीज़ों से रुक सकते हैं जो कि हलाल है, अब जो हराम चीज़ों से आप क्यों नहीं रुक सकते? आदमी विल पावर सोचे कि अल्लाह के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। जो सहाबा इकराम की हुर्मत शराब की ताल्लुक़ से हुर्मत नाजिल भी की हराम है, ये शैतान की है, लोगों ने जो पी रहे थे स्टॉप कर दिया। जितने यहाँ पे उनके पास में जो भी स्टोरेज था उन्होंने उंडोल दिया, और जो लोग पी चुके थे वो कई करके यानी उल्टियाँ कर ले। यानी देखिए कितना स्ट्रॉन्ग ईमान हो। आज भी बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं, डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, काउंसलिंग सेंटर्स हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, जहाँ पे उनको डाल के जो है उनकी, हमें बुराई से नफ़रत होनी चाहिए, किसी शख्स से नफ़रत नहीं करना चाहिए, है ना। कोई भी अगर इस चीज़ के अंदर मुब्तला है तो उसे और उसको ये नहीं करने की ज़रूरत है, लेकिन उसकी बुराई से हमें नफ़रत हो, लेकिन उतना जितना उसको सपोर्ट कर सके उस चीज़ से बाहर आने के लिए आप उसको सपोर्ट कीजिए। अगर वो सपोर्ट करके आज गया तो पूरी जो इस न सिर्फ वो बल्कि पूरी फैमिली के लिए रिलीफ मिलेगी, वो पूरा जो है फैमिली जो है दुआ देगी। काउंसलिंग सेंटर्स यानी हम किसी को क्या करते हैं, कुछ भी बुराई कर रहा है तो हम रोक ठोकते हैं उसको सबके सामने, ये तरीका नहीं है। क्रिटिसाइज़ भी हम करें, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो, तन्हाई के अंदर हो कि मैं उस शख्स से मोहब्बत करता हूँ लेकिन इस बुराई से मुझे नफ़रत है, मैं नहीं चाहता कि वो इस बुराई के अंदर मुब्तला होकर अपनी ज़िंदगी जो है तबाह कर ले, बर्बादी कर ले। जितने भी नशावर चीज़ें लगते हैं 8-10 साल के बाद में उनकी लाइफ ज़्यादा नहीं रहती और कुछ करने के काबिल नहीं रहते, और डिप्रेशन में एंजाइटी के अंदर रहते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसके अंदर मेजॉरिटी आप देखेंगे तो मेजॉरिटी हमारे लोग इसके अंदर मुब्तला है। एक अलमिया है, जिस चीज़ को हम नहीं करना था तो उसी चीज़ को लोग कर रहे हैं। तो ये रिहैबिलिटेशन सेट उतना आसान भी नहीं है, इसको आदमी, उसका एक ट्रीटमेंट है, प्रॉपर काउंसलिंग है, तो वो करने की ज़रूरत है कि हम बुराई जहाँ पे भी लिए तो उसको तन्हाई के अंदर जाके उसके हमदर्दी के साथ कि उस बुराई से हमें नफ़रत करे कि ये इसके नुकसानात हैं, रोके। अगर कोई पलट के आता है, कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर को जाता है या कोई काउंसलिंग के, आपके काउंसलिंग से कोई ठीक होता है, ये बहुत बड़ा काम होगा। पूरी फैमिली जो है उस सफ़र होने से बचेगी, वरना लाखों का पैसा उम्मत का इन चीज़ों में लग रहा है, हॉस्पिटल्स के अंदर, ट्रीटमेंट्स के अंदर, उसके बाद में जो है कर्ज़े लेकर या तो घर गिरवी रख कर या तो ये तो वही कि जो आदमी पी रहा है, कर रहा है, सारी चीज़ें बोलो कि भाई क्या तुम चाहते हो कि अपनी बीवियों को तुम बेवा करो, अपने बच्चों को यतीम करो?
तुम चाहते हो कि तुम्हारे मरने के बाद में जो है बच्चे किसी के पास में जो काम करे, स्कूलिंग ना जाएं, जब उसे तो एहसास होता है तन्हाई के अंदर, उसे एक थोड़ा प्रॉपर टाइम दे के काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें जितनी भी आती हैं नशेवर चीज़ें, इससे आदमी को ये मालूम है कि ये चीज़ें हराम हैं। जुआ ये भी हराम है। अब बहुत सारे हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स भी पीते हैं, ये भी एक नशा है, उसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। आदमी पेप्सी दिल मांगे मोर, बड़े उससे अच्छा तो गन्ने का जूस है, लस्सी है, छाछ है, दूसरी चीज़ें हैं, आदमी नहीं पिएगा। इवन कोई विलेज से भी आया है तो वो भी पेप्सी मांगेगा या तो कोको कोला मांगेगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लोगों के जहनों को ब्लॉक कर देता है विथ फॉल्स प्रोपेगेंडा। दिल मांगे मोर, क्या दिल मांगे मोर, ये तो जहर है। वो तो पेप्टिक अल्सर करेगा, डिओडिनल अल्सर करेगा, या तो आपको डायबिटीज़ के दहाने पर लेके जाएगा, इतना शुगर कंटेंट उसमें होता है। ये सारी नशे की चीज़ें में आते हैं, आदमी छोड़ नहीं सकता। और चाय, आप तो बहुत सारे चाय के दुकानें खुले हैं, चाय तलब, ये तलब, वो तलब, एक तो बड़ा बोर्ड डाला है चाय बिना चैन कहाँ रे। अरे तो ये सारी चीज़ें, उसके अंदर एक एडिटिव सब्सटेंस डाला जाता है जिससे आदमी उसको एडिक्शन होता है, बार बार चाहता है वो तलब करे। हम चाहते हैं मैं तो चाय पी रहा हूँ, मैं तो वो चीज़ कर रहा हूँ, मैं तो खाली सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स पीता हूँ। कितने बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स के बगैर खाना नहीं जाता, कोल्ड ड्रिंक्स कंपलसरी चाहिए। कितना जहरीली चीज़ है, कितना हाई कंटेंट ऑफ शुगर आप अपने बॉडी में डाल रहे हैं, जिससे आप प्रीमैच्योर डायबिटीज़ आपको आएगा, ओबेसिटी बढ़ेगी, हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। तो ये हेल्थ, एक सहाबी रसूलुल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अल्लाह से क्या मांगूँ? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं तुम अल्लाह से सियत मांगो। ज़रा सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। चाहे वह नमाज हो, और रोज़ा हो, हज हो, ज़कात हो, ये जितने भी अरकान इस्लाम के हैं, ये उसी वक्त हो सकते हैं जब हमारी सेहत बराबर हो। अगर हम तंदुरुस्त हैं तो ही अच्छी तरह से जो है नमाज़ पढ़ सकते हैं, खुशू और खुशू के साथ में ठहर कर पढ़ सकते हैं, लंबी कितनी हो। अगर ताकत है तो आप कमा कर ज़कात दे सकते हैं, ताकत है तो कमा कर आपको हज कर सकते हैं, ताकत है तो आप रोज़े रह सकते हैं। तो सेहत कितनी अहम चीज़ है, अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ी नेमत है। आप इसके साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकते। आजकल जो फैशन हुआ है कोल्ड ड्रिंक्स का, दूसरी चीज़, हम इस चीज़ को अवॉइड करें। ज़्यादातर फ्रेश जूस, फ्रूट जूस, दूसरी चीज़ें हम ये करें, उसको ये करें। जो आर्टिफिशियल जितने भी स्वीटनर्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, ये नशावर चीज़ों के अंदर ही आते हैं। इससे हम इज्तनाब करें, इससे दूर रहें और उम्मत को इससे बचाएं। अब कैंसर आप बोलें कितना बड़ा है, अगर आदमी रोज़े रहता है और ये फॉलो करता है, यानी ब्रेक है, रोज़ा आपके जितने भी हैबिट्स अगर है, आदमी छोड़ नहीं सकता। तंबाकू के बगैर उसको जो है मोशन नहीं होता, उसका मूड नहीं आता, उसको कोई भी काम करना है तो उसके लिए स्मोकिंग ज़रूरी है। ये रोज़ा एक ब्रेक है उसके लिए। जब रोज़ों के अंदर एक ताकत आती है कि हर चीज़ से वो रुकता है, तो उसके लिए डेफिनेटली है कि बाद में भी जो है वो आराम से रुक सकता है। ये बड़ा, इवन कैंसर जैसी बीमारी भी रोज़े से जो है क्योर हो सकती है। ऑटोफेजिया, पूरा बॉडी आपका ऑटोफेजी के अंदर जाता है, तुम्हारे ही सेल्स कैंसर सेल्स को खाते हैं, टी सेल्स जितने भी हैं। तो कैंसर, अभी बहुत सारे लोगों ने रिसर्च करे कि मुसलमान के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन कैंसर का जो ये है परसेंटेज कंपेयर टू दूसरे इसके अंदर मुसलमानों का बहुत कम है। ये मेजर, वो बताते हैं कि मेजर इनका रीज़न ये है कि ये रमज़ान के अंदर 30 दिन के अंदर फास्टिंग करते हैं, जिसके अंदर बॉडी आपके टोटल ऑटोफेज में जाती है। जो ऑटोफेजिया आपके ही सेल्स, कैंसर के सेल्स को जो है अपने सेल्स खाते हैं। तो बहुत सारे, यानी जितनी भी चीज़ें हैं अल्लाह ताला जिसने बचने के लिए बोल रहा है, ये हमारे अच्छाई के लिए, आपके भले के लिए है, ताकि आप एक हेल्दी लाइफ आप जिएँ, किसी के सहारे जो है आप ना रहें, बिस्तर पे एड़ियों पे रगड़ते हुए हॉस्पिटल्स के अंदर, या पूरी फैमिली को हम सफ़र ना करें। ये जिम्मेदारी है आपकी। तो जो आदमी गुटखा खाता है, क्या ये करता, स्मोकिंग करता है, वो चल नहीं सकता, उसको दम आता है, COPD जिसको बोलते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। तो ऐसी कौम क्या लड़ेगी? इसको कोई और एक्सटर्नली मारने की ज़रूरत नहीं है। इस कौम को ये चीज़ों को अगर आम कर दे मुसलमानों के अंदर कि ये सारी चीज़ें, ये खुद अपनी मौत मरेगी, अपनी मौत खुद मरेगी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें समझे
कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जितनी भी बुराई हम देखते हैं उसको रोकें। मैं जैसे पहला कि ये बड़ा अलमिया है कि जब भी दुनिया के अंदर बुराई फैली है वो बुरे लोगों से नहीं फैली है, बल्कि अच्छे लोग खामोश रहने की वजह से जो इतना बुराई आम है। इस्लाम ये नहीं बोलता कि इट इज़ हिज पर्सनल प्रॉब्लम, नहीं, ये सोसाइटी को लेकर डूबेगा। अगर बाजू में आग लगी आपको बुझाना आपकी ये है, वरना वो आग आपके घर पे भी आएगी। बुराई को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना सिर्फ खाली अच्छाई की दावत दो नहीं चलेगा। बुराई कहीं पे भी हो आप उसके अंदर ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी उससे नबुव्वत से पहले ही शराब की इसके लिए मुहिम चल रही, तो उन्होंने भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिफ्जुल फुजूल के अंदर जो है हिस्सा लिया। जितनी भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, आज जितनी भी सोशल बुराइयां हैं, अगर कोई भी इस चीज़ को लेकर निकलता है, गवर्नमेंट के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे ये हैं, वो एंटी टोबैको डे है, दूसरी चीज़ें हैं। ये अलग बात है कि टोटल अगर गवर्नमेंट चाहती है तो बैन कर सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट को आता है। जब कोविड के अंदर कोई रेवेन्यू नहीं था, सबसे पहले जिसका बैन उठाया वो अल्कोहल का है, टैक्स बढ़ा दिया, उसके बाद में जो हमारी गवर्नमेंट तो चल रही है। लेकिन ये जहाँ पे भी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन NGOs काम करते हैं ये इस बुराई के ताल्लुक से, हम भी इसको जो है उनसे ज़्यादा हम लोग फोर फ्रंट पे रहे कि ये बुराई बहुत अहम, चाहे कोई भी बच्चा हो, कहीं हम लोग या कोई और रंदे, इस बुराई से हम बचाएं, इंसानियत से मोहब्बत करें कि ऐसी नहीं हम नहीं चाहते ये जो शख्स है ये बुराई की तरफ और कैंसर की तरफ और जो अपनी पूरी लाइफ रूइन की तरफ ना जाए। तो ये जहाँ कहीं पे भी एक ऐसे NGOs या तो एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन होनी ज़रूरी है जहाँ पे काउंसलिंग भी हो, जहाँ पे ये इश्यूज़ टैकल किए जाएं, उनको प्रॉपर गाइडेंस हम पहुँचाएं। अगर कोई है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी एट द बिगिनिंग स्टेज में अगर हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो उसका इलाज करना, उसको रोकना, उसको क्योर करना आसान है, बनिस्बत कि एकदम एडवांस स्टेज में जाने के बाद में जब कुछ नहीं कर सकता तो बहुत ज़्यादा लंबा ट्रीटमेंट भी उसको चलेगा। देखिए एग्जाम्पल आपको मालूम है, संजय दत्त ड्रग एडिक्ट इतना था, उसके बाद में उतना कितना मेहनत करना पड़ा संजय दत्त को कि फिर उसका ट्रीटमेंट के लिए, इसके लिए फुल सपोर्ट, ये सारी, उसके बाद में भी जो है ये कर सकता। वो इतना आसान नहीं है। रिहेबिलिटेशन सेंटर जाना है, उसके बाद में आपको ट्रीटमेंट लेना है, फिर आदमी छोड़ने के बाद में उसको अलग जो है पेन होगा, दुखेगा, चाहेगा कि उसको ड्रग्स मिले, सारी चीज़ें ले, तो उसको इम्पॉर्टेंट है कि फैमिली उसको सपोर्ट करे। बगैर फैमिली के सपोर्ट के, आपके सपोर्ट से वो आदमी उससे नहीं आ सकता। और यहाँ पे एक बेहतरीन मौका है रमज़ान का महीना, ये सारी चीज़ें हैबिट्स को आप रोकने के लिए। जब आदमी रमज़ान के अंदर जो चीज़ें हलाल है रुकता है तो हराम के आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। ये हमारे जहन के अंदर है, जहनों के गुलाम हम भी हैं। हिंदुस्तान तो आज़ाद हुआ, लेकिन हम गुलाम आज भी हैं हमारे ख्वाहिशात के, ख्वाहिश नफ्स के हम गुलाम हैं कि भाई हम ये नहीं छोड़ सकते, वो छोड़ नहीं सकते। डेफिनेटली छोड़ सकते हैं। तो ये कि भी हम ऐसी मौत चाहें जो अल्लाह की राह में आए, ऐसी मौत नहीं चाहते कि जो कैंसर के अंदर हो जाए, हमारा लास्ट स्टेज कैंसर के अंदर आके ये करें, नहीं। हम तो चाहते हैं कि अल्लाह की राह में हमारी मौत आए और बेहतर उसमें ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी उसके अंदर है कि अल्लाह की राह में अगर मौत आती है तो वो हमारी ज़िंदगी वो ये रहेगी। वरना हम जितना कर रहे हैं, आप देखो, आप एक हॉस्पिटल्स में जाकर देखो या तो एक सर्वे आप देखो कितने लोग इस बुराई के अंदर मुब्तला है और उनका एंड स्टेज क्या क्या हो रहा है। कितने सेलिब्रिटीज़ जो है, अब रिसेंटली आप देखें पूरे कैंसर से अफेक्टेड, इतना पैसा वो डाल रहे हैं। क्या गरीब आदमी, आम आदमी, उसके पास में इतना पैसा है कि वो उतना खर्च कर सके? इतना पेनफुल और सीवियर ये रहता है कि आदमी कोई भी चीज़ को एडजस्ट यानी अफोर्ड नहीं कर सकता, बजाय कितनी ही फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के दे, नहीं कर सकता। पूरा फैमिली जो है रुइन होती है और कर्ज़े में आती है, वो जाने के बाद में भी जो ये, और कितने ही माँ बाप तड़पते कि उनकी ख्वाहिश थी कि वो अब मरने के बाद में बेटा जो है उनके जनाजे को जो है खंदा दे। कितने ही बाप ये कह के बच्चों को जो है, अपने नौजवान बच्चों को जो है खंदा देते हैं, उनके पे क्या बीतती होगी, कैसे वो ये कर सकते हैं। तो ये कि हम ये चीज़ों से, जितने चीज़ें बुराई इस्लाम जो कहता है, इन चीज़ों से हम खुद रुकें और लोगों को भी रोकने की तरगीब दें। हमारे अंदर फैमिली के अंदर, हम ज़्यादा नहीं बल्कि हमने फैमिलीज़ के अंदर देखे जो कोई एक से पॉकेट्स है तो आप उनको काउंसलिंग करें तन्हाई के अंदर को लेके, उससे हमें मोहब्बत है, बुराई से नफ़रत है।
यही तरीका था। और यहाँ आज रुकेंगे शराब से, तो अल्लाह ताला 3 टाइप के शराब का जिक्र कुरान मजीद में करता है कि कैसे अल्लाह ताला जो है कल क़यामत के दिन जन्नत के अंदर एक वो शराब होगा जो आदमी खुद पिएगा घर में जैसे पीते हैं, फिर एक छोटे बच्चे जो है खिदमतगार उसको करेंगे, और तीसरी जलजबील अल्लाह ताला खुद पिलाएगा। तो ये देखिए कि आज चुप थोड़े वक्त के लिए आपको रुकना है, हमेशा के लिए आपको जो है वो चीज़ें अल्लाह ताला दे रहा है, आप यहाँ पे ख्वाहिश करोगे उससे कहेंगे हमेशा के लिए। वल आखिर तो खैरू आपका, ऐसा नहीं कि आपके यहाँ बहुत ज़्यादा हज़ारों साल उसको रुकना है, चंद लम्हे चंद अयाम है, चंद दिन है, आपको बुराई से रुकना है, बल्कि अजीम तरीन जो अल्लाह ताला ये देगा। बुराई से रुकें। शराब की हालत अल्लाह ताला के शराब अल्लाह ताला वहाँ पे, तो ये शराब का जिक्र करता है। यहाँ बुराई से रुके तो अल्लाह ताला जो आपको हुरे देगा। आप किसी गरीब को जो है खाना खिलाओ, अल्लाह ताला आपको जो है जन्नत के मेवे खिलाएगा। किसी गरीब को आप कपड़ा पहनाओ तो अल्लाह ताला जन्नत में आपको लिबास कराएगा। ये खैर के काम, अच्छाई के काम हम करें। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स यानी जहाँ पे भी है हम लोगों को वहाँ पे भेजें, काउंसलिंग हम करें। एक ग्रुप ऐसा हो जहाँ पे लोग अगर ऐसा है तो इनिशियल स्टेज में उनको है गाइडेंस दें, वरना एक बार आदमी उस लत में पड़ जाता है तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू लिव अनटिल पूरी फैमिली अगर सपोर्ट नहीं करती है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जितनी भी बुराइयाँ अल्लाह ताला कह रहे हैं, टॉक्सिकेशन चीज़ें हैं, जुआ है, फाल है, सारी चीज़ें, इन चीज़ों से हमें बचाए और हमें चुन गए कि ये हमें ज़रिया बनाए कि लोगों की हिदायत का। ये हम काम करना है कि अगर हम किसी एक को भी अगर रोकते हैं, एक गुटखे से, शराब से, यानी कि बहुत बड़ा काम आपने किया, बहुत बड़ा काम आपने किया। तो ये मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि हम बुराई से रुकें और हम एक ज़रिया बने लोगों की हिदायत का। अगर हम ये नीयत के साथ में चलते हैं तो कोई रुके नहीं, लेकिन हमें तो फ़ायदा होगा, हम तो उस बुराई के अंदर मुब्तला नहीं होंगे जो हम देखते हैं। तो अल्लाह ताला हमें इखलास से नीयत के साथ में नेक अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, लैलतुल क़द्र हमें नसीब फ़रमाए। जो भी गुनाह हमसे सरज़द हुए जान के अनजान, अल्लाह ताला अपने वसी रहमत के तौफ़ीक़ में माफ़ फ़रमाए। वाक़िअन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।